कहिए दोस्तों, कैसे हैं? परेशान हैं? क्यों भाई? लाइन में लगना पड़ रहा है? सिलेंडर नहीं मिल रहे एलपीजी के? अरे, मुझे नहीं लगता कि आपको लाइन में लगने में कोई आपत्ति होनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं है? पहले नहीं लगते थे? 2014 से पहले लगते थे ना? तो क्यों परेशान हो भाई? और अभी एक कवि है ना, बीआरपी के नाचे वाले मनोज तिवारी जी, उन्होंने कहा है ना कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफ़ों से सज रही भारत की तकदीर। भारत की तकदीर सज रही है और आप कह रहे हो कि सजा है? तकदीर सजाना सजा नहीं है। मुझे नहीं लगता। पहले भी तो आप लाइन में लगे हैं ना। मैं अपनी खुद की बताऊं, मम्मी पापा दोनों टीचर थे। मेरा जन्म है 20 अक्टूबर 66 का और 20 दिसंबर 66 को मम्मी की नौकरी लग गई। तो मम्मी तो मुझे शुरू से स्कूल ले जाती थी। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मुझे तो सबसे पहले वाली लाइन में लगा दिया जाता था। और उसके बाद जितने भी दिन स्कूल में रहे तो हमारी लंबाई छोटी थी, छोटे थे हम, तो लाइन में सबसे आगे लगते थे। हालांकि उस समय बुरा लगता था हमें कि देखो सबसे आगे लगा दिए जाते हैं। लेकिन एक पिक्चर देखी थी, पहली पिक्चर देखी थी हमने, क्या नाम था उसका, कालिया। उसमें अमिताभ बच्चन है, वो कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तब गर्व महसूस हुआ। वीआईपी लोगों के भी सौभाग्य में लाइन में लगना नहीं होता। फिर बचपन में कहीं रेल में जाते थे तो मम्मी पापा जी को भेजती थी लाइन में लगने के लिए, लेकिन वहाँ बहुत देर हो जाती थी, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। और हमारे पापा जी तो ऐसे थे, पहले खड़े हैं 30वें नंबर पर, उसके बाद पहुँच गए 10वें नंबर पर, थोड़ी देर बाद जा कर के देखा कि 15वें नंबर पर खड़े हैं। बाद में हमने जाना शुरू कर दिया, लाइन में लगना शुरू कर दिया। तो फिर पता चला कि लाइन में लगने से भी अच्छा एक तरीका और है। वहाँ हम देखते थे कोई सीधा साधा आदमी, कोई मासूम सा दिखने वाला चेहरा, उससे दोस्ती गांठते थे, थोड़ी देर उससे बातचीत करते थे और उससे कहते भैया थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और वो कर लेता था। ये बात ठीक है कि पीछे से गालियाँ आती थीं, लेकिन एडजस्ट तो हो ही जाते थे। फिर बाद में रिजर्वेशन वाला दौर आया, तो रिजर्वेशन के लिए भी लाइन लगती थी। 10 बजे से रिजर्वेशन होना शुरू होते थे तो हम 6 बजे पहुंच जाते थे, और 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक रिजर्वेशन हो ही जाता था, 5-6 घंटे में। लेकिन इतना संतोष रहता था कि अब आराम से 10-12 घंटे सोते हुए तो जाएंगे, तो 6 घंटे खड़े हैं, उधर 10-12 घंटे सो रहे हैं। फिर कॉलेज गए, तो कॉलेज में एडमिशन के समय तो हमने थोड़ा लाइन में लगे, लेकिन बाद में हॉस्टल में रहते थे तो हमारे सीनियर कहते थे कि कॉलेज में कहीं फीस जमा करते समय लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे काउंटर पर जाओ और कहो हॉस्टलर हूँ और फीस जमा करो। लेकिन बाद में जब पिक्चर देखने का शौक़ हुआ कि तो वहाँ देखते थे कि टॉकीजों के सामने लंबी लंबी लाइनें होती थी। ब्लैक में टिकट लेने लायक पैसे नहीं होते थे, तो वहाँ जो लंबी लंबी लाइनें होती थी, तो वहाँ जो लाइनों में लगते थे, तो वहाँ जो है ना अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, तरंग सिद्धांत वहीं से सीखे। लेकिन फिर बहुत से दोस्त थे हमारे जो टिकट लेने में बड़े कुशल थे, लाइन में लग कर के, तो उन्हें लगा देते थे। तो वो टिकट लाने में इतने माहिर थे कि बाद में वही कला उनके आज काम में आई। हम तो डरते थे टिकट की लाइन में लगने में, या टिकट कैसे लाएंगे, वो आज एमएलए एमपी हैं। अब हम कभी भी जब भी उनके यहाँ जाते हैं बंगले पे, लाइन में लगते हैं माला वाला ले करके या उपहार देने के लिए, तो हमें पहचान जाते हैं, लाइन में से बुला लेते हैं आगे कि आ जाओ। तब तो हमें लगता है कि यार देखो, उस समय हम लाइन में लगने से न डरे होते तो आज हम इनकी तरह एमएलए एमपी होते। अब देखो वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो नौकरी लगी। जब नौकरी करने जाते थे तो वहाँ फिर तो टिकट के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने नई कला सीख ली, सीधे सीधे रेल में घुस जाओ, टीटी को पकड़ाओ। फिर वो उनका हेडेक होता था टीटी का कि वो कहाँ सुलाएगा। फिर आखिरकार नौकरी छोड़ दी, फिर स्कूल शुरू किया।
तो जब स्कूल शुरू किया तब ये सब समस्याएं ख़त्म हो गई। फिर कहीं लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर तो हम ही बच्चों को लाइन में लगवाने लगे। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। समय ने करवट ली। फिर आ गया 2014, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हम भी वोट देने वाली लाइन में लगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। उसके बाद 2016 आया, नवंबर का महीना, 8 तारीख, मोदी जी ने घोषणा कर दी कि नोटबंदी हो गई। तो तब तक हमारे पास भी कुछ जेब में पैसे आ गए थे। मैनेजर, कैशियर, बैंक वाले जानने लगे थे। तो अगले दिन सुबह हम पहुँचे। हमें था कि वहाँ जाएंगे, मैनेजर और कैशियर तो हमारे परिचित हैं ही, जानते ही हैं, तुरंत जा कर के नोट बदल देंगे। लेकिन वहाँ हमने देखा तो मैनेजर और कैशियर की छोड़ो, वहाँ बड़ी लंबी लाइन लगी थी। बैंक भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम वापस लौट के आ गए। 2-3 दिन हमारी जाने की हिम्मत नहीं हुई, काम चल ही रहा था। फिर उस दिन हमने टीवी में देखा कि मोदी जी की माँ खुद लाइन में लगी हैं। हम बोले यार, जब मोदी जी की माँ लाइन में लगी हैं तो हम किस खेत की मूली हैं। तो हम गए हिम्मत करके और हम जा कर के फिर लाइन में लगे। बड़ी लंबी लाइन थी। उसी समय मनोज तिवारी जी आए। उन्होंने वो गाना सुनाया कि देशभक्त हैं कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफ़ों से सज रही भारत की तकदीर। उस समय हमें जोश आ गया और देशभक्ति के प्रकट करने का इससे बढ़िया मौका मैं बोला कहीं नहीं मिलेगा, और हम लाइन में लग गए। अब सुना है कि सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, तो मैं तो मनोज तिवारी जी को याद कर लेता हूँ। देशभक्ति दिखाने का इससे बढ़िया सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। बड़े ही हमने कोई अच्छे कर्म किए थे जो हमें ये देशभक्ति का मौका मिल रहा है। अभी सिलेंडर आ गया था, वो अभी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ था। मैंने बुक किया, बुक नहीं हुआ। फिर एक ने मुझे बताया है अभी कि रात को 12 बजे से 4 बजे के करीब कॉल करूं, बुक हो जाएगा। तो जाएंगे वहाँ, जाने के बाद फिर लाइन में लगेंगे। तो कोई चिंता नहीं, देशभक्ति है भाई। आप भी देशभक्ति दिखाइए, चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए। ठीक है ना? चलिए।